Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. Now I am going to tell you about the oxygenation of blood in lungs in this video. So this is basically the third video in category of circulation in the series of circulatory system. So इसमें हम समझेंगे कि कैसे lungs के लेवल पे blood का oxygenation carry out किया जाता है. ये एक कॉम्बिनेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो हमें दोनों को कोरिलेट करके चलना है. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड देन हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, कैसे ब्लड को पूरी बॉडी में पंप आउट किया जाता है हार्ट के थ्रू, और कैसे जो डबल सर्कुलेशन है वो सर्किट्स चलते हैं हार्ट से बॉडी को, बॉडी से हार्ट को ब्लड की सप्लाई चलती रहती है. वो सब हमने डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीडियोस में. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखना, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो अब इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे ब्लड का ऑक्सीजनेशन चलता है लंग्स में और कैसे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में मिलके काम करते हैं. अब दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ पे अटेंशन गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये है, हमने थोड़ा डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश की है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन. यहाँ पे हमें दिख रहा है ट्रैकिया. यहाँ से एयर इन्हेलेशन के थ्रू इंस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं. वो इनहेल्ड ऑक्सीजन लंग्स में आती है और फिर हार्ट में तो हार्ट से तो ब्लड आएगा लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन. यहाँ हमारे पास ये ट्रैकिया है. यहाँ पे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होती हैं. यहाँ से ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ जाएगी. ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में और फिर ब्रोंकाई से वेरियस ब्रोंक्यूल्स बनते हैं और फिर यहाँ पे हमारे पास एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है. बेसिकली एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है. ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आएगी, देन एल्वियोलाई से लंग्स के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन पहुँच गई है. देन क्या होता है, ये तो चल रही है ब्रीथिंग रेस्पिरेशन, जहाँ पे इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल किया है. अब वो इनहेल की हुई ऑक्सीजन लंग्स में पहुँचेगी. ऑक्सीजन का हमें करना क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं हमें उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है. तो ऑक्सीजन का जो पैसेज होता है, पाथवे है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. इनहेल करेंगे हम ऑक्सीजन को, लंग्स तक ऑक्सीजन आएगी. अब लंग्स से वो पूरी जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है उसको डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ को कैसे पहुंचाया जाए वो हमें इसमें जानने को मिलेगा. तो ऑक्सीजन जो है एक गैस है जिसका ट्रांसपोर्ट हमारा बॉडी में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट है ब्लड की फॉर्म में उसने करना है. ब्लड जो है वो करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू वेरियस बॉडी टिश्यूज. एंड सिमिलरली जो CO2 है वो हमारी बॉडी में होती है प्रेजेंट, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं, उसे हमें एक्सेल करना होता है. तो जब हम एक्सेल करते हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करते हैं. ये जो हम बाहर की तरफ एरो दिखाए ये है CO2 का. जब हम एक्सपायर करते हैं मीन्स एक्सेल करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तब हम CO2 को रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर CO2 एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए, वो पॉइजनस प्रूव होगी देन बॉडी के लिए. तो डिफरेंट CO2 बॉडी में होती है तो उसे हमें एक्सपेल करना है, वो भी लंग्स के थ्रू बाहर जाएगी. तो लंग्स में क्या हो रहा है, ब्लड आएगा हार्ट से फॉर पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन. हार्ट से ब्लड जो लंग्स में आया वहाँ पे अब गैसेस एक्सचेंज होना है. एल्वियोलाई की जो कैपिलरीज होती है, यहाँ पे वॉल्स होती है, वो बहुत थिन होती है और उसी सरफेस पे वही एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वही सरफेस है गैसेस एक्सचेंज के लिए. तो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये ब्रोंक्यूल्स, अब सपोज ये है हमारी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, ये बहुत थिन होती है और म्यूकस से कोटेड होती है जो अच्छा सरफेस बना देता है
यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज के लिए। अब ये है पल्मोनरी वेन। अभी हम थोड़ा सा हार्ट की तरफ फोकस करते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये इसके 4 चैम्बर्स हैं। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने वाली ये ब्लड वेसल है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई है लंग्स में फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स में। इसमें इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, CO2 का अमाउंट ज़्यादा है और O2 का अमाउंट कम है। ठीक है, तो आया किस लिए है ये ब्लड? ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि अब जो गैस, जो ऑक्सीजन हमें अपनी बॉडी टिश्यूज को सप्लाई करनी है ब्लड के थ्रू, वो प्रेजेंट कहाँ पे है? लंग्स पे। इसीलिए ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजा गया, हार्ट से लंग्स में भेजा गया। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट किया, हार्ट में आया, राइट ऑरिकल में, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वो लंग्स के पास आ रहा है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास आया है फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन कैसे हो रही है? ये हमारी एल्वियोलाई है, इसकी मेम्ब्रेन है। यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू गैशियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे एल्वियोलाई के पास सराउंडिंग मीडियम में जो ब्लड है, ये ब्लड की वेसल्स हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन कम मात्रा में है और CO2 ज़्यादा अमाउंट में है। अगर मैं इसको यहाँ पे जूम आउट करूँ, जूम आउट करें तो सपोज कि ये एक ब्लड वेसल है और यहाँ पे हमारी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हमने जूम आउट किया है एक एल्वियोलाई को और एक ये है ब्लड वेसल जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है जो हार्ट से लंग्स के पास आई है। तो अब ये जो हमारी ब्लड वेसल है इसके अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो लो है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। वेयरएज जो हमारी एल्वियोलाई है वहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अमाउंट में है क्योंकि हमने इनहेल किया है एयर को, ब्रीद इन किया है, और वहाँ पे CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम है। तो एल्वियोलाई के लेवल पे O2 ज़्यादा है, CO2 कम है, और ब्लड वेसल जो कैपिलरी है जिसने एल्वियोलाई को सराउंड किया हुआ है उसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो अब यहाँ बाय द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूज़न गैशियस एक्सचेंज होगा। जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है और मॉइस्ट होती है, म्यूकस से सराउंडेड होती है, तो म्यूकस की वजह से ये मॉइस्ट हो जाती है और थिन भी होती है। तो ये एक आइडियल मेम्ब्रेन का काम करती है डिफ्यूज़न के लिए। जैसे मेम्ब्रेन हमें डिफ्यूज़न के लिए चाहिए, थिन वॉल चाहिए और मॉइस्ट मेम्ब्रेन चाहिए ताकि गैशियस एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पे अब ये ऑक्सीजन एल्वियोलाई से इस ब्लड वेसल में आएगी, क्योंकि डिफ्यूज़न में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो मूव करती है। तो अभी हम यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज देख रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो लंग्स में एल्वियोलाई में ज़्यादा है, वहाँ से फिर ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आ रही है जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम था, और उल्टा हो रहा है CO2 के केस में। जो CO2 है वो हमारी ब्लड वेसल में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, PCO2 ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर, एंड एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिवर्स मूवमेंट हो रहा है जो कि ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में जा रही है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन हमने रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू इनहेल की थी वो लंग्स से ब्लड के अंदर आ गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड में कलेक्ट हुई थी, वेन्स ने कलेक्ट किया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से, वो हार्ट में आया था, हार्ट से अब वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आया, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमने इसी पोर्शन को यहाँ जूम आउट किया है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से वापस लंग्स में आ गई, और फिर लंग्स से वापस जब हम एक्सहेल करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो
एक्सपायरेशन के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से होती हुई ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ट्रैकिया के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी एक्सपेल कर दी जाएगी। यहाँ से CO2 बाहर और O2 हमने यहाँ से अंदर ली थी। तो कैसे कोलैबोरेशन में काम किया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ने और सर्कुलेटरी सिस्टम ने। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, देन ऑक्सीजनेशन हो गया, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में आ गई। अब ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वेन, जो ब्लड वेसल लंग्स से कलेक्ट करके हार्ट में सप्लाई करेगी उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, जो हमने यहाँ रेड कलर से या पिंक कलर से ड्रॉ किया है। तो ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में सप्लाई करेगी और फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया। अब लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट में जो ब्लड आ गया है वो लेफ्ट ऑरिकल में आया है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। कौन आया? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई किया लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट से, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है। अब टिश्यूज़ के लेवल पे जब ऑक्सीजन पहुंच गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, फिर वहाँ पे फिर वापस से जब भी डिफरेंट बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको डीऑक्सीजेटेड ब्लड के फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से ब्लड हमारा एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और गैसेस एक्सचेंज होता है। लंग्स में ब्लड जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, और वहाँ पे जो हमने इनहेल की थी एयर जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था, वहाँ से ऑक्सीजन हमारी ब्लड में आ जाती है और फिर वो ब्लड हार्ट के पास जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, और पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की जाती है। सो इस तरह से ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कैरी आउट किया जाता है, जो कि कोलैबोरेटिव सिस्टम में, कोलैबोरेटिव मैनर में हमारे दो सिस्टम्स काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनकी हेल्प से हमारी ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ को पहुंचाई जाती है। इस तरह से ऑक्सीजनेशन का सारा प्रोसीजर रहता है। होप आपको ये सारा का सारा सिस्टम समझ आया होगा। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।